हिंदुस्तानी आर्मी की जानिब से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी दहशतगर्द के कबूलनामे वाला वीडियो जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में ये दहशतगर्द कबूल कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान से हैं और लश्कर से जुड़े हुए हैं। सेना ने इसी पाकिस्तानी आतंकी को पीने के लिए चाय भी दी थी। कबूलनामे के बाद जब उससे सवाल किया गया और चाय कैसी लगी, इस पर उसका जवाब था, चाय बहुत अच्छी लगी। मेरा नाम खलील अहमद है, मेरी उम्र 36 साल हो गई है और मैं पाकिस्तान रावलपिंडी जलेबी चौक से आया हूँ। गांव टेढ़ा बन है और मैं मुजाहिदीन का काम करता हूँ लश्कर-ए-तोयबा के साथ। और फिर मैंने ट्रेनर एक हफ्ते की काचर बन में की है और मेरे साथ नजीब, उसने भी एक ही दिन काम शुरू किया हमने ट्रेनर का। 3-4-5 साल हो गए हैं हमने दोनों। और उसके बाद हमने उधर प्लानिंग पढ़ाई है कि हम बॉर्डर क्लास करके जाएंगे और आगे दोनों मुजाहिदीन और दूसरे मुजाहिद पाक फौज वो भी उनके साथ भी तैयार थे 3-4 बड़े। और उनका नाम ही मैं बताना चाहता हूँ, वज़ार शबीर, वज़ार नायक आसफ और सिपाही खलील और उसके साथी जो है, मेरे साथी जो है वो हैं नूर हुसैन, नदीम, मनीर, शोएब और उसके साथी जो हैं। मेरा नाम मोहम्मद नजीम, उम्र 20 साल। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद आरफ खान। मैं पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी फैक्ट्री से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक मुजाहिद हूँ। मैं लश्कर-ए-तोयबा से तल्लुक़ रखता हूँ। मैंने लश्कर-ए-तोयबा से ट्रेनिंग हासिल की। मेरे साथ मुबशिर और खलील ने भी काचरबान में ट्रेनिंग दी। हमारा उस्ताद कमांडर नदीम, हमारा पीछे वाला ग्रुप LC के पीछे था। हमने मिलकर हमला और घुसपैठ करना था। हमारे साथ पाकिस्तान फौज के नायक आसिफ, ख्वादार शबीर भी शामिल थे। मैं और खलील पकड़े गए। आप भी काचरबान में 10 से 15 मुजाहिद पाक आर्मी की मदद से हिंदुस्तान पर घुसपैठ और हमले की फिराक में हैं। आए दिन हिंदुस्तान को जंग की धमकी देने वाले पाकिस्तान को आज इंडियन आर्मी ने करारा जवाब दिया। जंग की धमकी पर हिंदुस्तानी आर्मी ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान की पुश्तें याद रखेंगी। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने वार्निंग दी है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी गुस्ताखी की तो उनका हाल 1971 से भी बुरा किया जाएगा। पाकिस्तान की ओर से मिल रही जंग की धमकियों पर हिंदुस्तानी आर्मी ने करारा जवाब दिया है। इंडियन आर्मी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने सरहद पर कोई हिमाकत की तो पाकिस्तान का 1971 से भी बुरा हाल करेंगे। चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखेंगी। Sure, you would have got tremendous experience and you would have come back with a lot of things which you would like to see even come up in Kashmir. And in the days to come, all these benefits of what you have seen across the country are going to be here, and you as the future generation of the country, future generation of Kashmir, would be the beneficiaries of everything which you have seen there. I wish you a very good future. I request you to study hard, stay away from drugs, stay away from guns, concentrate on your studies, make a future for yourself, make your parents proud, make your teachers proud, make your family proud. लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने कहा कि पाकिस्तान वादी में ज्यादा से ज्यादा दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश करा रहा है। 21 अगस्त को पकड़े गए 2 पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने भी कई अहम इंकशाफ किए थे। इनमें से एक दहशतगर्द ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार दरअंदाजी कराने में दहशतगर्दों की मदद करती है। उसके मुताबिक पाकिस्तानी सरकार हमला कराने की भी कोशिश में है। Pakistan occupied Kashmir
all the launch pads across the line of control are as of full with the terrorists of various tanzims. Pakistan is attempting every night and day in assistance with Pakistan army posts which are there on the line of control. Even these two terrorists who have been captured, they were also housed at the Pakistani forward post of the army, and then they were being guided by the Pakistani regular troops up to the line of control. That is what is more important, and I can tell you without going into the details, all the launch pads are as of now full with terrorists ready to be launched into Kashmir to disrupt peace. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने बताया कि पिछले 30 दिनों में 5 आम शहरियों की जान गई है। ये कीमती जानें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में नहीं, बल्कि पत्थरबाजों और पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर के अमन के दुश्मनों की वजह से गई हैं। उन्होंने ये बताया कि आज असरार अहमद खान की सौरा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 6 अगस्त को असरार पत्थरबाजों का शिकार हुआ था, उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन जख्मों की ताब न सहते हुए आज उसने दम तोड़ दिया। Yes, it may be Noor Mohammed Dar, who was the driver who was hit in the stone pelting and died in Beach Bihara. He may be two Gujars, the Kohli brothers, who were killed in the high mountains by the terrorists, or it may be the shopkeeper Parampura. And this is the 5th death which has happened because of that terrorist oblique the stone pelters of the puppets of Pakistan trying to disrupt peace. There is not a single casualty which has happened in last 30 days. And this is the most calmest period in the history of Kashmir, if I can say that. हिंदुस्तानी आर्मी के आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान का परेशान होना लाजमी है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार और वहां की आवाम को हमारा पैगाम साफ है, या तो दहशतगर्दी छोड़ दो या नताइज भुगतने के लिए तैयार रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने श्रीनगर में तलबा को भी खिताब किया। इस दौरान उन्होंने तलबा को उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने स्टूडेंट्स को ड्रग और बंदूकों से दूर रहने की नसीहत देते हुए पढ़ाई पर मन लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करो जिससे आपके वालिदैन और रियासत को आप पर फख्र हो। Sure, you would have got tremendous experience and you would have come back with lot of things which you would like to see even come up in Kashmir, and in the days to come all these benefits of what you have seen across the country are going to be here, and you as the future generation of the country, future generation of Kashmir would be the beneficiaries of everything which you have seen there. I wish you a very good future. I request you to study hard, stay away from drugs, stay away from guns, concentrate on your studies, make a future for yourself, make your parents proud, make your teachers proud, make your family proud. CRPF ने लोगों के लिए श्रीनगर में टेलीफोन बूथ कायम किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की लगातार कोशिशें हैं कि यहाँ के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहचान वालों और रिश्तेदारों का हालचाल जानने के लिए मकामी लोगों के लिए ये सहूलत मुहैया कराई गई है। में मौजूद हैं श्रीनगर के लाल मोड़ी इलाके में। दरअसल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का 117 बटालियन जो है वो आवाम की सहूलियात के लिए यहाँ पर अपना टेलीफोन बूथ लगा रखा है, और यहाँ पर काफ़ी दूर दराज इलाकों, चूँकि LD हॉस्पिटल साथ में है और उसके बाद कई ऐसे इलाके हैं जहाँ इम्पोर्टेंट ऑफिस हैं, लोग आते हैं फ़ोन पे बात करते हैं, लेकिन इसके लिए समय जो है सुबह 9 से 11 बजे और में 4 से 6 बजे तक, यानी 4 घंटे की जो फ़ोन सहूलियात मुफ्त मिला करेगी। हमारे साथ एक ऑफिसर हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, अपना परिचय दे दें। ये सही महेश चंद। महेश जी, कितने दिनों से आप ये जो सर्विस दे रहे हैं, कितने दिन हुए? 4 दिन हो गए हमको। तो कितना रेस्पॉन्ड रहा? हम आए तो देख रहे थे स्कूटी वाले, गाड़ी वाले रुक रहे हैं। काफी लोग आते हैं यहाँ पे, जनता काफी आती है, बहुत भीड़ लगती है यहाँ पे। तो इसमें क्या आप रिकॉर्ड वगैरह भी रखते हैं? पूरा उसका जहाँ फ़ोन करना है उसका नाम, नंबर लिखा जाता है, उसका नाम लिखा जाता है, और उसको यहाँ पे एंट्री करने के बाद में उसको फ़ोन कराया जाता है। तो ये जो आपका यहाँ पर बंकर वगैरह है, आपको दिखाएं कि इस तरफ का जो एरिया है, आपको फारूक वानी दिखाएगा कि ये CRPF का वही यूनिट है जो यहाँ पर बंकर में खड़ा है, और साथ
साथ में ऊपर भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो सिक्योरिटी एंगल से भी इनकी जो देख रेख है पूरे दिन रहती है, तलाशी वगैरह लगते हैं 24 घंटे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं आपका अपना शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होता। और ये जो सर्विस है ये किसके कहने पे शुरू की गई है? हम तो जनता की खुशी के लिए कर रहे हैं, जनता खुश रहे, यहाँ की आवाम के लिए खुशी के लिए हम कर रहे हैं उनको। तो ये किन के आदेश से ये सर्विस शुरू हुई है? हमारे कमांडेंट साहब की तरफ से। तो जब शुरू में हुआ तो क्या लोग आते रहे और टेलीफोन नहीं आ रहे थे, मगर उनको जैसे जैसे पता लग रहा है वैसे वैसे लोग काफी आ रहे हैं। आप भी अपील करें ना जी मीडियम के माध्यम से कि किस जगह पर आप इस वक्त खड़े हैं और जनता से अपील करें कि आप टेलीफोन करने के लिए आ सकते हैं। मंडी चौक पे है, यहाँ पे हम यहाँ पे है। आप जनता से मैं गुजारिश करता हूँ वो यहाँ आए और फोन करें, अपने परिवार से, रिश्तेदार से, जिससे भी बात करना है वो कर सकते हैं। तो कोई भी फोन लग सकता है? इसमें ISD फैसिलिटी भी है क्या? बाहर भी कर सकते हैं? तो कहाँ पे? इंडिया के लिए। सिर्फ मुल्क के लिए? इंडिया के लिए। अच्छा, इंडिया के अंदर ही? सर तो कितने टाइम से आप कश्मीर में हैं और आज का ये जो ड्यूटी शेड्यूल आप डिफरेंट पाते हैं? ये तो पुलिस वगैरह करती थी, कम्युनिटी पुलिसिंग, थाना वगैरह पुलिसिंग करती, तो किस तरह से रोल आप देखते हैं? पहली बार मिला ये रोल? ये रोल पहली बार मिला हमें, मैं 4 साल से यहाँ पे हूँ। तो कितना आप सेटिस्फाई हैं इस रोल से जो आपको दिया गया? हमें बहुत खुशी मिल रही है, यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, यहाँ के लोगों से हालचाल पूछते हैं, वो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं हमसे बातचीत कर करके। तो शाम को ये फाइल वगैरह रिपोर्ट जाती है कि आज इतने टेलीफोन कॉल तक कमांडेंट साहब तक रिपोर्ट जाती है, ये पूरा रिपोर्ट लेकर के इसको पूरा देते हैं CO सर तक को। तो कितने दिन तक ये सर्विस आप चलाते रहेंगे? जब तक यहाँ पे मोबाइल शुरू नहीं होगी तब तक हम सेवा करेंगे जनता की। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी बात करने के लिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स 117 बटालियन के बता रहे हैं कि ये सर्विस जो 4 साल से कश्मीर में है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बाद पहली बार इनको ये सर्विस मिली कि जहां जनता के साथ ये बात करने के लिए टेलीफोन सहूलियत का जो इस्तेमाल है, लोगों से एक दूसरे की बात होती है, लेकिन इसमें विद इन कंट्री बातचीत होगी। और एक बार फिर आपको टाइमिंग बता दूं, ये जो टेलीफोन बूथ लगा है CRPF 117 बटालियन, ये लाल मंडी, जवाहर नगर, राजबाग, श्रीनगर में इलाका पड़ता है और 117 बटालियन CRPF का। लेकिन टाइमिंग नोट कीजिएगा, सुबह 9 से 11 बजे, दोपहर 4 से 6 बजे, यानी 4 घंटे के अंदर अंदर ही आपको ये सहूलियत मिलेगी। अब देखना यह होगा कि लोकल लेवल पर, जहां गवर्नर इंतजामिया ने पहले ही इस तरह के ऑर्डर्स जारी किए थे कि लोकल लेवल पर फ़ोन करने के लोगों को कहीं ना कहीं असिस्टेंस मिलेगी, आगे इसमें जनता का सपोर्ट किस तरह से मिलता है। फारूक वानी के साथ जमुल इस्लाम, जी मीडिया, लाल मंडी, श्रीनगर। उधर भद्रवाह में आर्मी की जानिब से 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि इलाके के बच्चे कंप्यूटर सीख कर रोजगार पा सकें। नौजवान खासकर डोडा जिले की तालिबात के बीच IT एजुकेशन को फरोग देने और स्किल इंडिया पहल को फरोग देने के मकसद से राष्ट्रीय राइफल्स ने 50 स्टूडेंट्स के लिए 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स शुरू किया है। मैं यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की है, जिसमें 3 मंथ उन्होंने कंप्यूटर कोर्स रखा है। तो इससे हम काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स, और आगे अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो एफर्ट्स नहीं कर सकते, जिन्हें बहुत सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमारी इंडियन आर्मी ने हमारे लिए सोल्यूशन निकाला है बहुत अच्छा, जिससे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और आगे कुछ ज़िंदगी में कामयाब बन सकते हैं। मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये सेंटर SS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भद्रवाह में है। यहाँ इंडिया आर्मी की तरफ से यहाँ आए हैं कैप्टन्स कुछ, जो हमें फ्री कंप्यूटर्स करवा रहे हैं। मैं यहाँ पहले आती थी, लेकिन हम फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जो इन्होंने फ्री कंप्यूटर इधर खोले हैं, अब तो मेरा भाई भी आ रहा है, हम सब आ रहे हैं। और जो गरीब फैमिली से बच्चे हैं वो सब, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि इधर आएँ, ये फ्री है और हमें इधर से 3 महीने का कोर्स मिलेगा और इधर से हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमें इधर फ्री मिल रहा है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए।